नमस्कार, स्वागत है आपका हिमरक्षक चैनल पर। तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ। दुनिया की सबसे पहली शिक्षक महिला वह कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षक महिला दुनिया की सबसे पहले जो थी वह थी सावित्रीबाई फुले। चलिए आज का मॉक टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, HPPSC के अंडर क्लास 3 के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं लाइक HAS, HP पुलिस, पटवारी, नेव तहसीलदार, सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज भी आपने टारगेट कंप्लीट करना है, एटलीस्ट 17 मार्क्स तो लेकर ही रहने हैं आपने। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट है, जांत्रिक। ठीक है, महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। चलिए और भी इनके साथ कुछ पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे महावीर की पिक्चर दी गई है, भगवान महावीर जी की। यहाँ पे जो महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कितने नंबर पे थे? 24वें। ठीक है, और याद रखना है आपने, इनका जन्म जो हुआ था 540 वर्ष पूर्व। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के निकट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यदि पूछ लिया जाए कि इनकी माता जी का नाम क्या था तो त्रिशला इनकी माता जी का नाम था। यदि पूछ लिया जाए कि पिताजी का नाम क्या था तो राजा सिद्धार्थ। ठीक है, ये इनके पिताजी का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका नालंदा, ये राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो किससे था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, शिक्षा। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर पे है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वाराणसी में। यहाँ पे आपने देखना है कि संत कबीर के जो थे गुरु कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है। यहाँ पे संत कबीर जी की पिक्चर दी गई है और यहाँ पे उनके रामानंद गुरु जी की पिक्चर दी गई है। ठीक है, जो संत कबीर थे उनके रामानंद जो थे गुरु थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रतिपादक कौन थे इनके? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट, शंकराचार्य। ठीक है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। शंकराचार्य इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका 1911 में इसको रद्द किया गया। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन था जो वो 1911 में रद्द किया था। यदि क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था तो 1905 में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, 1905 में इसका विभाजन हुआ था। ये भी बहुत बार पेपरों में पूछा गया है तो इसको भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर पे है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी है आपका सूरत, ये राइट है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी है तो फारसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपके क्वेश्चन रहेंगे जियोग्राफी के। ठीक है, हिस्ट्री के आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 8 नंबर पे है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, भूमध्य रेखा। ठीक है, शांत पेटी जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका नीलगिरी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्षौभ मंडल, दिस इज अ राइट। ठीक है, क्षौभ मंडल जो है सर्वाधिक घनत्व में पाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वायुमंडल से दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है तो वहाँ पे भी आपने क्षौभ मंडल पर टिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सबसे कम समय में लगाता है जो बुध, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि सबसे निकट का ग्रह कौन सा है सूर्य का तो बुध है। ये भी आपने याद रखना है, निकट ग्रह। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बुध पे टिक करना है। ये जो सूर्य का चक्कर लगाता है तो कितने दिन में पूरा करता है? 88 दिन में। ये भी आपने याद रखना है, 88 दिन में ये चक्कर पूरा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, तुंगभद्रा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर पे, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ जो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये वाराणसी के निकट जो चंदौली जिला है वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर पे, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ए 1911। ठीक है। 1911 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर पर, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, रूसो ने किया था। किसने किया था? रूसो ने किया था, और अनुच्छेद 280 के तहत किया था। आपने याद रखना है, 280 अनुच्छेद के तहत किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर पर, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट। ठीक है। यहाँ पे जो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे राष्ट्र लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे आपने टिक करना है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्र लोक सेवा के आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, लोकसभा। दिस इज अ करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर पर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, 1976। ये 1976 में सम्मिलित किए गए। ठीक है। ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये संविधान में कब शामिल किए गए थे? 42वें संशोधन। ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर पे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, सत्ता, ये घटक नहीं है। तो नेक्स्ट पे आपके लिए होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है जियोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन। तो सौरमंडल का जनकदाता किसे कहा जाता है? ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको तीनों क्वेश्चंस में ऑप्शन है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताने हैं तीनों के आंसर्स। ठीक है, अच्छे से सही से आंसर देने हैं। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आज के क्वेश्चनों के साथ आपने बहुत अच्छे से ये मॉक टेस्ट पेपर अटैम्प्ट किया होगा और 20 में से 17 मार्क्स का टारगेट कंप्लीट किया होगा। सो इफ़ यू आर लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट and share with your friends, and also subscribe this channel. Thank you for watching.